हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए अब एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है उसकी शुरुआत करते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रूही के साथ, जो कि युवराज से कहती है अब मुझे जाना होगा। तभी रुद्राक्ष सोचता है कि ऐसा नहीं चलेगा, ये माँ बेटी दोनों मुझे अवॉइड करती रहती हैं, कुछ ऐसा बड़ा करना होगा जिससे बड़ा धमाका हो और मेरा काम भी एक स्टेप आगे चला जाए। तभी वो रुद्राक्ष के पास जाती है रूही और उसे डांटती है, और तभी अचानक सारी लाइट ऑफ हो जाती हैं क्योंकि न्यू ईयर का काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला होता है। रूही यहाँ पर सांची को सर्च करने जाती है, तभी उसे एक बच्चा गिफ्ट देता है और रूही के पास से चला जाता है बिना कुछ कहे। वो देख कर के बहुत खुश होती है। युवराज सोचता है कि थैंक यू सो मच बच्चा, तुमने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया है कि ये लो चॉकलेट, अब नेक्स्ट न्यू ईयर तक तुम इन पैसों से चॉकलेट खा सकते हो। रूही जैसे ही गिफ्ट ओपन करती है वो देखती है कि उसमें तो फायर क्रैकर्स हैं, और वो सांची के साथ मिलकर के बहुत खुश हो जाती है। युवराज सोचता है कि बस अब तुम ही मेरी मदद करोगी प्रिशा को इम्प्रेस करने में, क्योंकि जब ये पटाखे तुम्हारे ऊपर फटेंगे, ब्लास्ट होगा, तब मैं तुम्हारे सामने हीरो बनकर आऊँगा तुम्हें बचाने, और प्रिशा ये नोटिस करेगी कि मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हें बचाया है, तब वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी और अब मैं अपना नया हीरो वाला अवतार दिखाऊंगा। तभी यहाँ पर दिखाता है कि युवराज की हरकतों से अनजान रुद्राक्ष भी नोटिस कर रहा होता है कि रूही के हाथ में फायर क्रैकर्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है। तभी रुद्राक्ष बिना सोचे समझे रूही को बचाने के लिए दौड़ता है, और अंधेरा होता है इसलिए युवराज रुद्राक्ष का चेहरा नहीं देख पाता, सिर्फ उसकी जैकेट देखता है। ये देख करके युवराज कहता है ये क्या, मैं हीरो बनने जा रहा था, मेरा काम इसने कर दिया, और ये जैकेट, ये तो वही जैकेट है जो रूही ने अपने सीक्रेट फ्रेंड के लिए ली थी। आखिर ये साला सीक्रेट फ्रेंड है कौन, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इधर न्यू ईयर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, सारी तरफ पटाखे फूटने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ उल्टे सीधे डायरेक्शन में जाने लगते हैं क्योंकि वो पटाखे खराब होते हैं। ये सारी सिचुएशन मेस्ड अप देखकर के रुद्राक्ष रूही को एक कॉर्नर में ले जाता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर प्रिशा भी रूही के लिए सर्च करती है कि वो कहाँ गई। तभी रुद्राक्ष रूही को लेकर के छिप जाता है और प्रिशा इधर उधर भटकने लगती है। यहाँ पर रूही अपनी माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होती है और वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी मम्मा वो मुझे ढूंढ रही हैं, मैं जा रही हूँ उनके पास बताने कि मैं यहाँ हूँ, अदरवाइज उनको भी फायर क्रैकर लग सकता है। तभी रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहाँ सेफली खड़ी रहो, मैं जाता हूँ तुम्हारी मम्मा को लाने। जैसे रुद्राक्ष इधर उधर भागता है, उसके हाथ में प्रिशा का हाथ आ जाता है, और जैसे ही वो एक दूसरे को टच करते हैं, यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के पास होने का एहसास होता है। रुद्राक्ष प्रिशा का नाम लेता है और प्रिशा रुद्र का नाम लेती है, और जैसे ही भीड़ और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उन दोनों के हाथ छूट जाते हैं, लेकिन रुद्राक्ष के हाथ में प्रिशा का एक कड़ा रह जाता है। और जैसे ही रुद्राक्ष इधर उधर ढूंढता है, तभी उसे मुखिया के आदमी नजर आते हैं। उनसे बचने के चक्कर में रूही यहाँ पर अपने आप प्रिशा को ढूंढने निकल जाती है और फाइनली दोनों मिल जाते हैं। रुद्राक्ष देखता है कि रूही अपनी मम्मा के पास पहुंच चुकी है, वो चैन की सांस लेता है। प्रिशा घर पहुंच जाती है और सोचती है कि क्या ये मेरा सिर्फ वहम था या वाकई में वो रुद्राक्ष था, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो रुद्राक्ष ही है। तभी उसकी नज़र पड़ती है अपनी बैंगल पर, वो देखती है अरे मेरा कड़ा तो कहीं गिफ्ट जो किया था मीना ने वो खो गया, ओहो ये क्या हुआ। नेक्स्ट डे का सीक्वेंस दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष बाहर आएगा स्टोर रूम से बंटी को कॉल करने के लिए फ़ोन बूथ पर। तभी वो देखेगा कि मुखिया के गुंडे उसके पीछे हैं, वो जल्दबाजी में फ़ोन बूथ के अंदर ही छुप जाएगा। और इधर प्रिशा रिकॉल कर रही होगी लास्ट डे का इंसिडेंट कि कैसे उसने रुद्राक्ष को छुआ था, लेकिन वो रुद्र ही था, और तभी उसका पराठा जल रहा होता है। रूही कहती है मम्मा आप क्या सोच रही हैं, आपका पराठा जल रहा है। रूही आती है और प्रिशा की गैस ऑफ कर देती है। बाद में प्रिशा कहती है सॉरी बच्चा, मैं कुछ सोच रही थी किसी के बारे में। तभी रूही कहती है मम्मा मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, क्या आप मेरी चोटी बना दोगे। जैसे ही रूही की चोटी बनाने के लिए प्रिशा बैठती है, यहाँ पर मीना आ जाती है और कहती है प्रिशा जल्दी चलो, एक पेशेंट के लिए इमरजेंसी केस आया है, तुम्हें अभी चलना होगा। प्रिशा रूही से सॉरी बोलती है और कहती है बच्चा तुम एडजस्ट कर लेना, आज अपने आप ही चोटी बनाकर स्कूल चले जाना, इमरजेंसी है मुझे जाना होगा। रूही कहती है कोई बात नहीं मम्मा आप जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी। इधर बंटी शारदा से कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं रुद्र के साथ में टच में हूँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए। यहाँ पर शारदा कहती है लेकिन बेटा मैं रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। यहाँ पर रुद्राक्ष का कॉल आता है और वो कहता है कि सुन मैं जानता हूँ तो यही कहेगा कि मैं पागल हूँ, प्रिशा 5 साल पहले मर चुकी है, लेकिन मेरी बात
तू गौर से सुन, मैंने प्रिशा को देखा है, बल्कि मैंने उसे टच किया है और मेरे पास इस बार सबूत भी है। यहाँ पर वो कहता है कि तू जल्द से जल्द बंटी यहाँ पर आ जा, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। बंटी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। अपने आप से वो बात कर रहा होता है और कहता है कि इतने साल बीत गए, प्रिशा जिंदा कैसे हो सकती है। जैसे ही वो मुड़ता है वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि सामने सारांश खड़ा होता है। उसे लगता है कि कहीं सारांश ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली, लेकिन फाइनली तब पता चलता है कि सारांश तो अपनी म्यूजिक सुनने में बिजी था, उसने रुद्र और बंटी की कोई बात नहीं सुनी। यहाँ पर रूही चोटी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत कर रही होती है। तभी वो सोचती है कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं कैसे चोटी बना पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, लाल टमाटर के पास जाती हूँ, वो तो मुझसे बड़ा है, वो मेरी चोटी बना देगा। जैसे ही रूही जाती है स्टोर रूम में, रुद्राक्ष भी जब तक मुखिया के गुंडों से बचता बचाता अंदर आ जाता है। वो कहता है सही टाइम पे आ गया, वरना ये नानी माँ तो मेरी क्लास लगा देती और मेरी चटनी बना देती। तभी रूही कहती है कि आपको मेरे बाल बांधने होंगे। रुद्र कहता है मैंने ये सब काम कभी नहीं किया, अपनी माँ को बोलो ना। तभी प्रिशा के बारे में बताती हुई रूही कहती है अरे उन्हें जाना पड़ा है ना, कोई इमरजेंसी केस, वरना मैं यहाँ थोड़ी आती। चलो आप मेरी चोटी बनाओ। रुद्र कहता है बेटा मुझे ये सब नहीं आता। तभी रूही कहती है आपने अपनी भी तो चोटी बनाई है। रुद्र कहता है अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने कभी रिबन वाली चोटी नहीं बनाई। रूही कहती है आप ट्राई करो, मुझे नहीं पता आप ही मेरी चोटी बनाओगे, अदरवाइज मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी। यहाँ पर रुद्राक्ष जैसे तैसे रूही की चोटी बना देता है और रूही चोटी बनाकर के जल्दबाजी में स्कूल की तरफ चली जाती है। और जैसे ही रूही स्कूल पहुँचती है, सब बच्चे उसे देख देख कर इतनी ज़ोर से हंसते हैं कि रूही को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।